रहे हैं बिग न्यूज में बिंदु पात्रा। और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमर शहीद खुदीराम बोस की 112वीं पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। विभिन्न पार्टियों व संस्था के लोगों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। कृष्णा जन्माष्टमी पर मंदिरों में दिखी रौनक, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। और शहर के शिक्षण संस्थानों में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नामांकन के नाम पर छात्रों का लग रहा है जमावड़ा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमर शहीद खुदीराम बोस की। जी हां, जमशेदपुर के मानगो के मुख्य पुल चक्कर पर अमर शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर उनके 112वें पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के व संस्था के लोगों ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने भी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहीद खुदीराम बोस अमर रहे। जिंदाबाद, खुदीराम बोस अमर रहे। खुदीराम बोस अमर रहे। खुदीराम बोस अमर रहे। जब तक सूरज के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ले रहे हैं। जिस प्रकार 19 वर्ष की आयु में देश के लिए युवा के साथ साथ समग्र भारत की चिंता करते हुए देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले खुदीराम बोस जी के पद चिन्हों पर चलने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा भारतीय जन मोर्चा की ओर से आज वीर शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी जन मोर्चा के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जो काफ़ी कम समय में देश के लिए शहादत दिए, देश के लिए बलिदान दिए और ऐसे ऐसे बलिदानी योद्धाओं के चलते आज हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। और ऐसे मौके पर हम सभी ऐसे योद्धाओं को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुकुल मिश्रा, भारतीय जन मोर्चा जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा संयोजक। खुदीराम बोस जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर इस मानगो चौक में स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानगो मंडल और उलीडी मंडल के संयुक्त नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित होकर अमर शहीद खुदीराम बोस जी के तस्वीर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आज हमारे देश के महापुरुष खुदीराम बोस के 112वां पुण्यतिथि पर पूरे देश में और पूरे झारखंड में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी साथी और विभिन्न संस्था के लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि खुदीराम बोस ने कम उम्र में इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की आहुति दी है। और खुदीराम बोस ने एक गाना भी गाए थे, वो गाना है कि एक बार विदाई दो माँ फिरे आसी, हासी हासी चोड़बो फांसी देखवे भारतवासी। तो आज हमें सभी युवाओं को खुदीराम बोस के कदम से कदम मिलाकर चलना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो यहाँ के दबे कुचले लोगों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके लिए सभी युवाओं को आगे आकर बंगबंधु संस्था के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर खुदीराम बोस का हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं। और
आज जो कि अभी देखिए कोविड का समय है और अभी जमा बड़ा करने के लिए जो गाइडलाइन हमारे सरकार की तरफ से आई है वो हमें लेकर ही हम लोग गाइडलाइन लेके ही चल रहे हैं कि जिस तरीक़ा से हर साल हम लोग इस बलिदान दिवस में हम लोग एक रैली के रूप में आते हैं, पर इस साल हम लोग नहीं आ पाए क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उस आदेश को हम लोग पालन करते हुए आज हम लोग 5-5 जन करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आज हम लोग खुदीराम बोस का माल्यार्पण कर रहे हैं। पर दुख की एक बहुत बड़ी बात है कि लास्ट ईयर आप लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हम लोग पहुंचाए थे जो चांडिल में जो खुदीराम बोस के जो स्टैचू है वो जो जिस अवस्था में पड़ी हुई है, ये हमारे बहुत दुख की बात है कि जिन्होंने देश के दिया बलिदान दे दिया अपने को, पर उनका स्टैचू पे आज माल्यार्पण नहीं हुआ है, ना उनका पूर्ण तरीक़ा से उनका स्टैचू का वहाँ पर मूर्ति का उनका वहाँ पर रखा गया या बनाया गया नए तरीक़ा से। पर आज हम लोग आए हैं बंगबंधु संस्था के तरफ से, हम लोग खुदीराम बोस को आज याद किए और हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं। मेरा नाम है अपर्णा गुहा, मैं बंगबंधु संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और इधर जन्माष्टमी को लेकर शहर के मंदिरों में तैयारी देखी जा रही है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस बार श्रद्धालु सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अपने घर में ही पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं नष्टपुर स्थित नागा बाबा मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारी देखी गई, जहां पुजारी का कहना था कि इस बार सामाजिक दूरी के कारण ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में नहीं आ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशासन द्वारा सामूहिक कोई भी उत्सव का कि में भागीदारी जन समूह का नहीं होगा और मंदिर और धर्मस्थल अभी भी बंद हैं और कोरोना की महामारी को देखते हुए भक्तों की भागीदारी नहीं रहेगी। वैसे पूजा में उत्साह की कमी नहीं रहेगी, पूजा विधिवत होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जो झूला है उसे सुसज्जित कर दिया गया है और रात 12 बजे इनका जन्म विधिवत कराया जाएगा। पंचामृत स्नान करने के बाद इनका विशेष भोग जो है वो धनिया का पंजीरी जिसे कहते हैं वो प्रसाद भोग लगता है और उसके बाद मंदिर के पुरोहित ही जन्म कराने के बाद उनका जो सुसज्जित झूला पर उन्हें झुलाया जाएगा और झूला को अभी भी सजा दिया गया है। और इसी तरह कल भक्तगण सुबह में आके पंचामृत और प्रसाद मंदिर से ग्रहण कर सकते हैं। और लोगों के दिल में इस बात की रोष तो है कि मंदिर में वो आकर हर वर्ष की भांति दर्शन नहीं कर सकते हैं, परंतु उनकी सुविधा के लिए नेट पर और फेसबुक पर हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे जो कि पुण्य का भागी वो बन सकें और घर बैठे दर्शन कर सके भगवान कृष्ण का। शशि तिवारी, नागा मंदिर। और यहाँ आपको बताएं कि शहर में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसके बावजूद भी शहर के लोग इस खतरे को भी भाप नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में शहर का शिक्षण संस्थान की लापरवाही भी सामने देखी जा रही है, जहाँ कॉलेजों में नामांकन के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे बात में जाते हैं, पहले हम लोग जो प्रमुख मुद्दा जो बोले हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग में धज्जी उड़ रहा है। अखबार में 2 बार आया सर, एक बार बुरा बनाते हुए आया, 2 बार भीड़ भड़का आया सर। आज सर पुनः हम लोग को सुनना मिला कि कॉलेज में भयानक गैदरिंग है, तो हम लोग आए खुद से देख रहे हैं सर कि गेट पे वही व्यवस्था है, बाहर वही व्यवस्था है, अंदर वही व्यवस्था है। मेरा कहना सर कि जब 20 लीटर का सर आप सही निरंतर हमेशा ही कॉलेज प्रशासन से मिलकर यह आग्रह कर रही है कि छात्रों के लिए एक सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन कॉलेज प्रशासन अपने स्टाफ जो यहाँ पर है मेन ब्लॉक में उनका सिर्फ थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। यहाँ छात्रों के जान से खिलवाड़ किया जा रहा है सीधा सीधी। इसके लिए आज छात्र संघ प्रिंसिपल से मिला है और यह निर्णय किया है कि आने वाले समय में अगर ऐसा व्यवस्था लागू नहीं किया जाता है तो हम ठोस कदम उठाएंगे।
अब हम अपने हिसाब से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी हैं, लेकिन बच्चे हैं और बच्चों में एडमिशन के दौरान की बात, ये एडमिशन की घड़ी है, मैं नए क्लास में एडमिशन की, तो वो एडमिशन के लिए अपने उतावलेपन में इस नियमों को, चाहे इन सावधानियों को पूरी तरह अंगीकार करने में कमी रह जा रही है उनके द्वारा। ऐसे हमारी तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। आप कैंपस में देख सकते हैं गोलार्ध बना हुआ है, उन गोलार्धों में, लेकिन गोले में तो कोई बच्चे खड़े नहीं हो रहे हैं। एक गोले में 4-4 बच्चे खड़े हो रहे हैं। गलत आरोप के साथ नहीं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम सिर्फ अकेले देश नहीं चलाते और हमारे प्रधानमंत्री अकेले देश नहीं चलाते, हम सभी देश के कर्णधार हैं और हम सबों का कर्तव्य है कि हम अपने प्रधानमंत्री के द्वारा छोड़िए, हम अपने देश और इस विश्व के लिए क्या दे सकते हैं। देने की बात, सिर्फ लेने की बात नहीं, देने की भी बात है। हम कर्तव्य देने के लिए आए हैं। पूरा पालन किया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। हाँ, पालन किया जा रहा है। बच्चे हैं, अब आप इस बात को समझिए। क्यों नहीं 5-5 बच्चों को छोड़ा जाए? घर में छोटे बच्चे होंगे, अब वो इतने छोटे भी नहीं है कि उनको पीटा जाए या धमकाया जाए। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, समझदार हैं और थोड़ा थोड़ा समझ भी रहा है। बहुत हद तक हमारे देश के बच्चे अब समझने लगे हैं इस बात को। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे ये सब बच्चे हैं, इन लोगों को भी मदद करना चाहिए महाविद्यालय। पीछे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। पढ़े लिखे हो, हमारा राजनगर पे यहाँ पे जो भी छात्र संघ है, चाहे आसू हो चाहे एबीवीपी हो, दोनों के छात्र नेताओं के द्वारा तमाम भरपूर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला तक हम लोग छात्र संघ के लोगों ने मिलकर बनाया है, लेकिन हम लोग रोज कॉलेज आते हैं, छात्रों को खुद से बोलते हैं कि आप लोग दूरी रहिए, लेकिन हमें भी कॉलेज प्रबंधन की सदस्यों की सहायता अनिवार्य है। उनके सहायता के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक आप गेट पे देख सकते हैं, ना तो थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था हो रही है और ना ही छात्रों को सैनिटाइजर देके उनका हाथ को साफ किया जा रहा है। आखिर इस तरह से अगर प्रक्रिया चलती रहेगी तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आने वाले दिनों में वर्कर्स कॉलेज कोरोना महामारी का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। हम आज यही आग्रह करना चाहेंगे छात्रों के साथ भी कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कॉलेज प्रबंधक को सख्त निर्देश और सख्त एक चेतावनी हमारी है कि आप जल्द से थर्मल स्कैनिंग की मशीन और गेट पे ही छात्रों के हाथ में सैनिटाइजर देने की व्यवस्था तत्कालीन रूप से किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो कल से मुख्य गेट पे ही तालाबंदी कर देंगे, ना कोई छात्र भीड़ होगा और ना यहाँ महामारी फैलेगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि साक्षी गोलचक्कर पर हेलमेट चेकिंग के दौरान साक्षी गंधक रोड निवासी युवक आशीष के साथ पुलिस के साथ बकझक हुई, जहां आशीष के द्वारा पुलिस से बदतमीजी की गई। नहीं जा रहे थे सिर्फ गाड़ी लेकर बचेंगे, यही पर अरे जल्दी करो। प्रेस में हम फोन कर दिए।
सरकार काम करा रही है तो हम लोग क्या समझा रहे हैं? इसके पास कोनो कागज नहीं है, कैसे भेज दिए बेटा को? वो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, लॉकडाउन में कोरोना का बीमारी चला हुआ है, भी भेज दिए और तो उल्टा बात करा दिया अभी। आप क्या सुनेंगे? गार्जियन सुनिए लिया आएगा गार्जियन। गाड़ी से क्या होता है बताओ ना, गाड़ियाँ रखे हम लोग और क्या करते हैं? भरोसा पापा बिना हेलमेट का दे दिया कैसा चोरी करने का टीवी करना है हमारे तरफ से क्या बोलते हैं मर गई 4 करोड़ उसका था इसके पास नहीं हेलमेट है नहीं लाइसेंस, इसी में हम लोग पकड़े गाड़ी पकड़े 2 व्हीलर है सर, साथी को चक्कर के पास में। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जमशेदपुर के खास महल स्थित लीज की जमीन को अतिक्रमण कर ईट फैक्ट्री चलाए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के आरटीआई सेल के चेयरमैन विनय सिंह ने उपायुक्त और अंचलाधिकारी को लिखित शिकायत की और मांग की है कि अतिक्रमित जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। इधर विनय सिंह ने कहा है कि खास महल लीज की जमीन का प्लांट संख्या 171 है। जमीन पर काला ईट का फैक्ट्री चलाया जा रहा है। इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त और अंचलाधिकारी को इनके द्वारा लिखित शिकायत कर दी गई है और जल्द से जल्द इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी ये शिकायत करने वाले हैं ताकि अतिक्रमित लीज की जमीन पर इसे अतिक्रमित मुक्त कर दिया जाए। क्यों आए? आने का कारण है कि खास महल सब लीज की ज़मीन है और एक खास महल सब लीज में एक ज़मीन को 171 नंबर प्लॉट है खास महल लीज की, उस पर आज विगत 5 वर्षों से काला ईंट की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जबकि खास महल की ज़मीन को अवैध तरीके से कब्जा करके फैक्ट्री चलाया जा रहा है। यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इस बारे में हमने उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को भी 10/8/2020 को कल हम ज्ञापन दिए हैं और माननीय महोदय अंचलाधिकारी को भी 7 तारीख को दिए हैं। अभी तो फिलहाल हम आपको उपायुक्त महोदय को दिए हैं और सीओ अंचल अधिकारी जमशेदपुर को भी दिए हैं, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है
तो माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे और मिल करके पार्टी स्तर पर हम इसकी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करेंगे। ये ज़मीन खास महल लीज की ज़मीन और लीज की ज़मीन सरकार अभी लीज नहीं कर रही है और बहुत सारे ऐसे ज़मीन है खास महल में जो कि लीज उन लोगों की कैंसिल हो चुकी है और उन लोगों के द्वारा भी अवैध रूप से उसी भवन में आपको व्यापार किया जा रहा है। कौन चला रहा है? ईंट फैक्ट्री कोई कपिल हुई करके है जुगसलाई निवासी, जिनके द्वारा विगत 5 वर्षों से चलाया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ आपको बताते चले कि जमशेदपुर के कोटका प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए बागवानी मित्र को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहाँ बीडीएम कौशल झा ने कहा कि बागवानी मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे गड्ढा खोदना है, कितना खाद देना है और कैसे पौधे लगाने हैं और कैसे इसे बचाना भी है, आदि इन चीज़ों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष लगाया जा सके। ठीक चल रहा है यहाँ पर। एक्चुअली ये जो बागवानी मित्र हैं उनका ये आज ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, जिसमें कि बागवानी मित्र हैं हर जगह और उनको बागवानी का काम करना है। तो उसमें कितना डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में टेक्निकल जानकारी जो है वो आज दिया जा रहा है लगभग सभी प्रखंडों में, जो कि जिला से चिट्ठी आई है। और इसमें जो प्रखंड के हमारे JSLPS के हैं उनके साथ समन्वय करके और जो BTM हैं उनको तकनीकी जानकारी उनको देना है, तो ताकि वो अच्छी तरह से गड्ढा कर सके, गड्ढा कितना दूरी पे होना चाहिए, क्या क्या उसमें खाद लगना है, इस शुरुआत में उसमें क्या क्या प्रिकॉशन होने हैं, तो इन सब चीज़ों को उनको बताना है ताकि वो फील्ड में जाकर उस हिसाब से वो काम कर सकें। किस किस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे सर बागवानी? इसमें फलदार वृक्ष हैं, आम हैं, कुछ और भी है। अभी फ़िलहाल तो आम के पेड़ पौधे आ रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो दिया जा रहा है। उसमें लगने वाले कीड़े, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन आप रख सकते हैं, क्या क्या आप उसमें बता सकते हैं किसानों को, उसके बारे में तकनीकी जानकारी जो है वो दिया जा रहा है। क्या सबको लाभुक है क्या? ये लाभुक नहीं, ये बागवानी मित्र हैं जो कि हर पंचायत से लगभग 2-3 बागवानी मित्र का चयन किया गया है, उनकी देखरेख में ये। और यहाँ आपको बताते चले कि गुलमुरी पुलिस लाइन में पदस्थापित ASI तरुण पांडे ने सोमवार के दिन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को उनके शव को सौंप दिया गया। बताते चले कि तरुण पांडे का पार्थिव शरीर गुलमुरी पुलिस लाइन पहुंचा, जहां SSP सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ अन्य जवानों ने तरुण पांडे के पार्थिव शरीर को सलामी दी और श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा जो पुलिस लाइन है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तरुण कुमार पांडे, ये GP शाखा में पोस्टेड है और ये करीब 1 महीना पहले उनको शादी हुआ था और शादी से वापस लौटे, ये छुट्टी गए हुए थे। आने के बाद घर में क्वारंटीन में ही रह रहे थे। अभी 1 घंटे पहले सूचना मिला था कि कहीं गोली चलने की आवाज़ आई। पत्नी बगल में तोड़ के बताएं कि पति कोई अपने खुद को मार दिया। तुरंत हम लोग आके देखे हैं, उनके सुसाइड है ये, और अभी हम लोग वीडियोग्राफी करके फिर पूरा सुसाइड नोट वगैरह के लिए हम लोग अभी प्रयास करेंगे। और परिस्थिति अभी तक नहीं पता चल रही है, इसलिए इनको ये कदम उठाना पड़ा। और इनका दोस्त वगैरह सब बोल रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं और ये स्पोर्ट्समैन थे, पहले BSF में काम करते थे, फिर झारखंड पुलिस में फिर आए। तो इन्होंने नेशनल हैंडबॉल में चैम्पियन बने, तो आउट ऑफ 10 प्रमोशन मिला, सिपाही से ASI बने। और इनके जो हथियार है वो लाइसेंस ही लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग नालंदा जिला में पता कर रहे हैं कि
बीएसएफ के समय में हम हथियार लेने का बात आ रही है, उनका अपना भाई आए हैं जगह पे, वो बचा रहे हैं। ये अपना सर्विस पिस्टल नहीं है, तो उसका हम लोग पता कर रहे हैं। बाकी घर पे वो है अपने यहाँ जो शादी की हैं पत्नी है, जून महीने में उनको शादी हुआ, जून महीना तो कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये है नालंदा के रहने वाले हैं, बिहार शरीफ के। कितना बजे का सर घटना है ये वाला? अभी से 1 घंटे पहले ले लीजिएगा। कहाँ गोली कहाँ लगी है सर? दाहिने तरफ में इनको अपना लगा, हाथ में पिस्टल अभी भी है इनके हाथ में, और हम फोटो आपको चाहिए तो उसमें पोल में डाल देंगे। अभी नहीं पता चल पा रहा, पत्नी बात करने की स्थिति नहीं है, जैसे वो अपना इसको कारण लेके चलते थे, क्योंकि अभी कुछ भी प्रॉब्लम होता तो वो आके आते थे हमेशा। थोड़ा सब बिचारे होते ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो फ्लैट में, अभी जैसे पानी की समस्या हुआ तो वही आगे कोई देखने को हमेशा। कब से यहाँ रह तो रहते पहले 1 साल से ज़्यादा से रहे, पहले ऊपर रहते थे, 7th फ्लोर पे थे। अभी 3-4 महीना से अभी 3rd फ्लोर पे शिफ्ट हुए हैं। बोलते बोलते थे? हाँ, हमें तो अच्छा बात हुआ, कल शाम में बात हुआ। क्या बात हुआ? वही थोड़ा देख लेना, क्योंकि कॉमन बिल जो होता है ना मेंटेनेंस का, वो बोले थे कल देख लेना थोड़ा, क्योंकि फोन आ रहा है क्लियर करना है। गया से कब आए थे? गया से 7 तारीख को आया, 7 जुलाई को, क्योंकि 27 जुलाई को इनका शादी, 27 जून को 27 जून को इनकी शादी। हाँ, बिहार शरीफ। तो पत्नी कहीं रहती है? हाँ, मेरी नाम तो नहीं पता। नहीं सर, हम लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। दूरी बनाइए, और थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग। हाँ सर, ये जो घटना घटी है क्या कहेंगे? एक दुखद इंसिडेंट हुई है। तरुण कुमार पांडे हमारे पुलिस परिवार के एएसआई थे, जिनके द्वारा आत्महत्या अपने ही लाइसेंस पिस्टल से किया गया है। जिस समय घटना घटी उस समय पति पत्नी 2 ही लोग घर में थे। जैसा पत्नी बता रही हैं कि कुछ दिनों से ये कुछ तनाव में थे, रात में इनकी नींद ठीक से नहीं आई थी। पुलिस जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो सारे मापदंडों को अपनाते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ कर रही है। उनके परिवार के लोग भी आ गए हैं कि पुलिस हर बिंदु पर छानबीन। क्या लगता है सर मैंने कि इस तरह की? अभी तक प्राइमा फेसी जो देखने में लग रहा है तो सुसाइड है, लेकिन फिर भी इनका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, हैंड वॉश लिया जा रहा है। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ताकि हर बिंदु पर छानबीन पूरी तरह कर लिया जाए। कहाँ के रहने वाले थे, क्या कारण? बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले थे। अभी 1.5 माह पहले इनकी शादी हुई। घर में पति पत्नी ही 2 ही आदमी थे फ्लैट में। ठीक है। और यहाँ आपको बताते चलें कि पार्वती घाट स्थित जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण कराया गया, जो कि लगातार सप्ताह में 1 दिन आगे भी जारी रहेगा। मीडिया
लिए बच्चे का आए थे? नहीं, उतना लेट तो नहीं होगा, लेकिन हुआ थोड़ा दर्द। काफ़ी भीड़ बढ़ता? नहीं, भीड़ तो नहीं है। सब बच्चा का डिस्टेंस में ही रहता है। देखिए उन लोग का सिस्टम कैसा हो तो नहीं बता पाएंगे। ये लॉकडाउन में कॉलेज किस लिए बुलाया आप लोगों को? मार्कशीट के लिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या चीज़ का मार्कशीट लेने आए आप लोग? तो अपना से बहुत कोशिश करते हैं, गार्जियन को भी समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। और पीछे में गाय बंधी हुई थी, उस कारण से थोड़ा सा हम लोग को गलती हो गया। आगे में जगह नहीं था, गाय को हम लोग तो गाय को भगाए भी थे, मगर वो लोग भागी नहीं। इस कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग अंदर कर दिए। अंदर में सबको सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइज रखिए, हैंड सैनिटाइज रखिए। क्या चीज़ का मार्कशीट लेने आया बच्चे लोग? इंटर फाइनल ईयर का। क्या नाम है कॉलेज का? स्क्रीनिंग रखे हुए सबका हम लोग टेम्परेचर स्क्रीनिंग करते हैं। क्या नाम है कॉलेज का नाम क्या है? जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज नाम है। आशीर्वाद चाहिए आपको से पेट भरे खाते हैं। हाँ दीदी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या नहीं है, ओ अच्छा और पूरा चटर्जी आप पाठवी पुण्यतिथि वही हिसाब से आगे भगवान आत्मा शांति रखुन के कल्पना चटर्जी स्वर्गवास भगवान। माँ कल्पना चटर्जी का पुण्यतिथि में 5वीं पुण्यतिथि में 500 आदमी को पैसा लाया। लॉकडाउन के चलते लोग नहीं आ पाए और इसमें कुछ हो नहीं पाया। हम अपना तरफ से इधर आए, आके सबको पेशेंट लोग को नाश्ता कराया। आए हैं आप खाना खिलाने के लिए? हम मानव सेवा संस्थान में लॉकडाउन में 45 आदमी को खाना खिलाया। लोग बहुत खुश हैं। इसमें शहर करने में टीके चटर्जी, मुनमुन चटर्जी, तापस चटर्जी, धीरेन साहब, अर्बन सर्विस धीरेन साहब, CS मुर्मू हमेशा ही आते हैं? हाँ हमेशा ही आते हैं। लॉकडाउन में कैसा लग रहा है गरीबों को सेवा करने में? एक कब कर पाए यही हमारा पूर्ण खुशी है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा हम कर रहे हैं, हो गया इतना ही हमको बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुबी चैटर्जी सुनारी सेंटर में होम्योपैथी सुबी चैटर्जी सुनारी सेंटर। हम यहाँ पर लॉकडाउन के चलते हम आ नहीं पाए, लोगों आ नहीं पाए। हम सभी को हर साल करते हैं। यहाँ सारे लोग बहुत कमज़ोर लोग खाना खाते अब खिलाते हैं। और इस साल हमारे पास CS मुर्मू और तपन चटर्जी, तापस चटर्जी, मुनमुन चटर्जी सारे लोग यहाँ पर CS धीरेन जेवियर टोकनो हमारे हेड
और गोविंद माधव शरण और चंद्र शरण, गुरबारी हेम्ब्रम, ये लोग हमको बहुत मदद किए। टीके चैटर्जी हमको हेल्प किए, सभी लोग थे आज, इसीलिए हम हर साल ये लोग को करते रहेंगे। आज कितने लोगों को खाना खिलाएं? आज 45 पेशेंट को नाश्ता कराएं। ये लॉकडाउन में इसी तरीके से जारी रहेगा? लॉकडाउन में इसी तरह से कमती लोग आ रहे हैं, खाना में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम चलो कुछ कर दें। इसीलिए हम बोला कि ऐसा करने से हम हर साल करते हैं, करते रहेंगे। पूरा नाम? सुबीर चैटर्जी, सोनाली कम्युनिटी सेंटर में होम्योपैथी करते हैं। आज लोग और चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। अमर शहीद खुदीराम बोस की 112वीं पुण्यतिथि पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। विभिन्न पार्टियों व संस्था के लोगों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। कृष्णा जन्माष्टमी पर मंदिरों में दिखी रौनक, सामाजिक दूरी का रखा गया ख्याल। और शहर के शिक्षण संस्थानों में उड़ाई जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग